नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज मैं एक बहुत प्रसिद्ध कवि, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना के कुछ पंक्तियों को मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं उन पंक्तियों को जब भी पढ़ता हूँ, तो मैं कहीं न कहीं भाव-विभोर हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी पंक्ति, ऐसी कविता या ऐसी पुस्तक मैं अगर पढ़ के भाव-विभोर हो सकता हूँ या हो जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ ज़रूर ऐसी बात होगी जो हमें लगता है कि सबको सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसी बात और ये लिखने का जो कला है, वो ऐसे ही नहीं इस कवि को महाकवि बना देता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँ और आपके सुनाऊँ। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पुस्तक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है, रश्मि रथी। उसी का मैं सप्तम सर्ग का द्वितीय भाग पढ़ने जा रहा हूँ। इस भाग में है क्या? इस भाग में जो है युद्ध भूमि युद्ध भूमि स्थल है, मतलब युद्ध स्थल है, जहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और वहाँ पे कर्ण जो है अपने शल्य से, अपने जो रथ के चालक हैं, शल्य से कहता है कि रथ को ले चलो मध्य में, युद्ध भूमि के मध्य में, जहाँ पर युद्ध चल रहा है। तो अभी ये घटना जो शुरू होती है कि कर्ण युद्ध भूमि में अपने शल्य से कह रहा है कि रथ को मध्य में ले चलो, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं। और कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, वैसे कवि कहना गलत होगा, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस घटना को इतने अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लिखा है कि जैसे प्रतीत होता है कि उन्होंने उस घटना को देखकर लिखा है। तो चलिए उस पंक्ति को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। संहार देह धर खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो, ले चलो जहां पर फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच बैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शैल्य को कुछ भी ना आया, हयो को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है, न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल सिंगार था जो। क्षुदा जागी उसी की हाय भूको, कहे क्या मेदनी मानव प्रसू को, रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर गई वो बैठ चक्के को पकड़कर। अब देखिए, अब रथ जो है युद्ध स्थल में तो आ चुका है। युद्ध भूमि में जब रथ आगे बढ़ रहा था, तो युद्ध जो कर्ण का चक पहिया होता है रथ का, वो जमीन में धंस जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा, वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे ये अद्भुत बात है यह, किसी दूशक्ति का ही घात है यह, जरा सी कींच में सेंधन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है, जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। अब देखिए, अब कर्ण कहता है कि कुछ उसको याद आता है, कर्ण को कुछ याद आता है। क्या याद आता है कि एक बार जब कर्ण जो है अपना रथ से कहीं जा रहा था, तो उसके रथ से टक्कर खाकर या उसके रथ से एक गाय की मृत्यु हो जाती है, गौ हत्या हो जाती है, जिसपे एक ऋषि ने उनको श्राप दिया रहता है कि जिस दिन तुम्हें इस रथ की आवश्यकता होगी, वह रथ तुम्हारा उस दिन साथ छोड़ देगा। तो कहते हैं, हंसा राधे कर कुछ याद मन में, हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है, मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का सेंधन घसे जब, सिवाय राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण सेंधन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर, लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धसा था। विपत में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन बोले। अब देखिए क्या होता है। कर्ण अब अपने पहिए के, रथ के पहियों को निकाल रहा है, रथ को निकाल रहा है, तो उसपे भगवान श्री कृष्ण पार्थ से कहते हैं, अर्थात अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन देख क्या रहे हो, यही सही समय है, और क्या करो, सरासन